मैं कह रही थी कि जो है ना, हर ऑर्गेनिज्म में आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जो फीमेल पार्ट होता है दैट इज़ स्टेबल, जबकि आपके पास जो मेल गमीट्स होते हैं वो अमोबॉइड्स होते हैं, ठीक है, मोबाइल होते हैं, यानी दे हैव द एबिलिटी टू मूव टूवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। स्पायरोजाइरा में जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम बात कर चुके हैं, कॉन्जुगेशन की मदद से होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, फिजन होती है नॉन फ्लैजिलेटेड गेमीट्स की, ठीक है, यानी जिसमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट, और वो बना लेते हैं जाइगोस्पोर्स। ये दो तरह से ये जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है ये होता है स्पायरोजाइरा में। कॉन्जुगेशन सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, हम पहले भी थोड़ी देर मतलब ये बैक्टीरिया में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इसको, ठीक है। इसमें जो होती है ये आपके पास स्केलेरोफॉर्म कॉन्जुगेशन है, जिसको लेडर कहते हैं, या लेटरल कॉन्जुगेशन यानी चेन कॉन्जुगेशन, इन दो फॉर्म्स में पाई जाती है। जो स्केलेरोफॉर्म है उसको ना दो फिलामेंट का एसोसिएशन चाहिए होता है साइड बाय साइड, यानी दो आप फिलामेंट्स ले लें लंबाई में, ठीक है, उनको एक दूसरे से साइड बाय साइड आप क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, ठीक है, उनकी लेंथ के थ्रू आउट द लेंथ, यानी उसके एंड पे जाके नहीं, ये जो मैंने आपको बोला लेंथ के अकॉर्डिंग, यानी आप दो आपके पास फिलामेंट है, ठीक है, और उसको आप लेंथ बाय लेंथ एक दूसरे के साथ जोड़ दें, ठीक है। तो उस तरह की जब एसोसिएशन होती है, ठीक है, तो स्पीशीज़ जो होती हैं, इसमें जो ज़्यादातर स्पीशीज़ होती है वो हेटेरोथैलिक होती हैं, यानी जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और ये एक दूसरे के साथ इस तरह पैरेलली अटैच करती हैं, ठीक है, और अपने जो क्या कहते हैं आउट ग्रोथ्स हैं वो बनाती हैं, दोनों जो फिलामेंट्स हैं वो अपने आउट ग्रोथ बनाती हैं, ठीक है, जिसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये जो फिलामेंट्स हैं ये एक दूसरे से पुश होती हैं, ठीक है, और अपने जो मटेरियल्स हैं एक्सचेंज वगैरह ये सब इसी के थ्रू होता है इनमें। तो इस तरह की जो फॉर्म है इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये डिज़ोल्व होती हैं जिससे ये एक पैसेज बनाती हैं, ठीक है, पहले कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, ठीक है, वो डिज़ोल्व हो गई, अब इनमें एक रास्ता बन गया, पैसेज बन गया, ठीक है, और इस तरह प्रोटोप्लाज्म उसके बाद क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा दोनों सेल का जो कॉन्जुगेट किए हैं, और गेमीट्स बना लेगा। अब जो मेल गेमीट्स हैं वो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू क्या होंगे, फीमेल गेमीट तक जाएंगे, फीमेल सेल तक जाएंगे, जिसको हमने पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रेन्स की बात की थी, ठीक है, तो फीमेल सेल तक जाएंगे दूसरे फिलामेंट के, वहाँ जाके उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करेंगे और एक डिप्लॉइड जाइगोस्पोर्स बना लेंगे। बच्चे एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ, जितने भी लेक्चर्स हैं ना उसमें ये चीज़ है कि आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अगर आप कंसंट्रेशन से ये चीज़ सुनेंगे तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर हम जहाँ पे भी पढ़ते आ रहे हैं दे आर टोटली सेम, ठीक है, कोई इसमें इस तरह की कोई नई चीज़ डिस्कवर नहीं हुई है, बस ये है कि कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं हम डिफरेंट स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मेन प्रोसीजर है वो वही है। आपको ये वर्ड्स रिकग्नाइज होने चाहिए, ये वर्ड्स रिमेंबर होने चाहिए कि हम चीज़ कौन सी स्पीशी में चीज़ क्या यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के स्पोर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी कॉन्जुगेशन का प्रोसीजर है इसमें और उसमें हमने बैक्टीरिया में और इसमें जो हमने पढ़ा ना उस इसमें ये चीज़ है कि हमने एक न्यू चीज़ डिस्कवर की, दैट इज़ एक ट्यूब की फॉर्मेशन होना, उसका डिज़ोल्व होना और उससे डिज़ोल्व होकर एक रास्ता बन रहा है जिसके थ्रू मेल गमीट फीमेल गमीट तक आ रहा है और उसने फर्टिलाइजेशन किया, न्यूक्लियस क्रिएट किया, उस जो उसने टू न्यूक्लियस के फ्यूजन से उसने क्या किया, एक डिप्लॉइड जाइगोस्पोर बनाया, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। अब जब ये जाइगोस्पोर बन जाएगा तो जो मेल फिलामेंट है ना वो बिल्कुल खाली हो जाएगा और जो फीमेल फिलामेंट है वो फुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेल था उससे गमीट भी ट्रांसफ़र हो गया हुआ है इनटू द फीमेल पार्ट फिलामेंट, ठीक है। अब बात करते हैं जाइगोस्पोर की। ये एक जो मेच्योर जाइगोस्पोर होता है उसकी 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो जाइगोस्पोर्स हैं ये कब, जब उन सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है, जो फीमेल सेल वॉल है ना उसकी डेथ हो जाती है, उसका डिके हो जाता है, तो ये जो जाइगोस्पोर्स है ये लिबरेट आउट हो जाते हैं यानी बाहर आ जाते हैं। अगर कंडीशन फेवरेबल है तो ये ग्रो कर जाएंगे, इनकी जर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक है। हर जो जाइगोस्पोर है वो डिवाइड करेगा, माइटोसिस होगी उसमें और वो अपने उससे वो 4 हैप्लॉइड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, सॉरी मियोसिस होगी, माइटोसिस गलती से वर्ड यूज़ किया,
मियोसिस होगी, ठीक है, उसमें 4 हैप्लॉइड, आपको पता है माइटोसिस में 2 प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, 4 हैप्लॉइड्स प्रोड्यूस होंगे। दूसरी बात ये कि हम बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कर रहे हैं तो इसमें माइटोसिस नहीं आती, ठीक है। और वो जो है ना आगे जर्मिनेट करेंगे, इनमें से 3 जर्मिनेट करेंगे, एक जो है ना वो फंक्शनल रहेगा, ठीक है, सॉरी 3 डिजनरेट करेंगे, जर्मिनेट जी जनरेट करेंगे, एक जर्मिनेट करेगा यानी वो फंक्शनल होगा, बाकी जो 3 है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब वो उसकी जब जर्मिनेशन होगी, ठीक है, तो वो एक सिंगल हैप्लॉइड फिलामेंट बना लेगा और इस तरह इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ पेनिट्रेशन के वेज हैं, आप देख रहे हैं कि कॉन्जुगेशन में इस तरह की पेनिट्रेशन होगी। ये देख रहे हैं 2 लेंथ वाइज आपके पास नज़र आ रहे होंगे, आपको कंबाइन किए, उन्होंने एक ट्यूब बनाई है और उससे एक पैसेज बनाया और इस तरह ये मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है टूवर्ड्स द नेक्स्ट फिलामेंट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मेल वाला पार्ट बिल्कुल खाली है, लेकिन फीमेल वाला पार्ट जो है वो फिल्ड हुआ है, ठीक है। और इस तरह फिर आपको नज़र आएगा इस तरह इसमें जो है ना प्रोसेस होगा नेक्स्ट। ये कुछ डायग्राम्स हैं, ठीक है, इसमें प्रोसीजर्स क्लियर किया गए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कॉन्जुगेशन को कैसे, स्केलर फॉर्म जो कॉन्जुगेशन है वो किस तरह की है। लेटरल जो कॉन्जुगेशन है इसमें सिंगल जो फिलामेंट है उसके गीमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, 2 एडजॉइनिंग सेल यानी एक ही फिलामेंट के 2 सेल, ठीक है, वो क्या करेंगे उसकी ट्रांसवर्स वॉल के अकॉर्डिंग उसमें प्रोट्रूबेंस यानी एक कॉन्जुगेट ट्यूब बनाएंगे, ठीक है। ये वर्ड अगर याद नहीं होता तो आप जो है इसको सीधा सीधा बोलें कि वो क्या करेंगे 2 सेल के बीच में एक क्या करेंगे कॉन्जुगेट ट्यूब बनाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे एक दूसरे के साथ एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे और मेल साइटोप्लाज्म जो है ना वो माइग्रेट कर जाएगा उस कॉन्जुगेशन कैनाल के थ्रू और फीमेल जो फिलामेंट है फीमेल सेल है उसमें आ जाएगा, वहाँ पे फ्यूज़ करेगा, ठीक है। और बाकी का जितना जो प्रोसीजर है फ्यूजन के बाद जितना भी प्रोसीजर है वो वही होगा जैसे हमने स्क्लेरोफॉर्म कॉन्जुगेशन में पढ़ा, यानी इसके बाद आप वही लिख सकते हैं कि उसने न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, मियोटिकली 4 सेल्स बनाए, 3 डीजनरेट हुए, एक ही जर्मिनेशन हुई और उसने आगे जाकर जो है आपके पास एक फिलामेंट क्रिएट कर दी है, ठीक है। लेटरल कॉन्जुगेशन जो है ये अगर 2 सेल्स के बीच में जब होती है, ठीक है, लेकिन ये सेम फिलामेंट के पहले फिर बता रही हूँ होमोथैलिक है, हीट्रोथैलिक नहीं, तो उसमें हीट्रोथैलिक थी, 2 सेम फिलामेंट एक ही फिलामेंट के 2 सेल्स के बीच में होती है। इसमें 3 तरह के वेज आते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टर्मिनल, ठीक है। डायरेक्ट में ये होता है कि जो ट्यूबलाइट आउटग्रोथ बनती है 2 एडजेसेंट सेल के बीच में बनती है, ठीक है, जिनकी जो क्रॉस वॉल होती है वो बिल्कुल नज़दीक होती है, ठीक है, और इस तरह इनमें ये ट्यूब बनती है, फिर साइटोप्लाज्म कंट्रैक्ट होता है, एक सेल से दूसरे मुंह सारा मटेरियल जाता है, फ्यूज़ होता है और एक डिप्लॉइड जो ज़ाइगोस्पोर होता है उसका वो डिप्लॉइड नेचर का होता है। टर्मिनल में क्या होता है, ठीक है, इसमें 2 मेल गमीट जो है थे को मेल सॉरी इसमें जो है जो मेल गमीट्स हैं इसमें इंटर होते हैं इनटू द फीमेल गमीट, ठीक है, और वहाँ पर जो है ना परफोरेटिंग सेप्टम जो होता है, यानी जो उसके अंदर एक सेप्टम होता है जो एक उसके अंदर दोनों के बीच में जो कह सकते हैं आप इसको सेपरेशन एक वॉल होती है, ठीक है, सेपरेशन वॉल होती है, ठीक है। वो क्या होता है कि वो जो सेप्टम है उसके अंदर एक छोटी सी परफोरेशन यानी पोर बना लेती है, ठीक है, इसमें कोई पूरी की पूरी ट्यूब नहीं पूरी ट्यूब नहीं बन रही, बल्कि क्या कर रहे हैं जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है उसके अंदर जो क्रॉस वॉल है उसमें एक परफोरेशन बन जाती है और ये जो परफोरेशन ट्यूब है ये हर सेप्टम के बीच में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है, हर 2 कॉन्जुगेटिंग सेल्स में। टर्मिनल में ये होता है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँ, यानी 2 सेल्स हैं, ठीक है, उनमें एक परफोरेशन ट्यूब बनी है, ठीक है, और वो परफोरेशन ट्यूब कहाँ बन रही है हर सेप्टम के यानी हर क्रॉस वॉल के साइड पर, ठीक है, और हर क्रॉस के वॉल के साइड पर ये बनेगी और इस तरह 2 जो सेल है वो आपस में कॉन्जुगेट करेंगे। जो ऊपर है उसमें कोई नहीं होता, उसमें बस डायरेक्ट आउटग्रोथ बन जाती है, 2 एडजेसेंट जिन्हीं 2 सेल जो करीब हैं उसके बीच में वो बन जाती है। लेकिन कुछ जो आपके पास सेल होती हैं उसमें सेप्टम पाई जाती है, कुछ से में सेप्टम नहीं पाई जाती, नॉन सेपरेटेड सेल होते हैं, यानी नॉन सेपरेटेड सेल होते हैं। सेप्टम का जो कॉन्सेप्ट है ये आगे जाके हमने और भी काफ़ी जगह पर पढ़ना है, हमारे पास बहुत ऐसी स्पीशीज़ है जो सेपरेटेड होती हैं जिसके अंदर सेप्टम पाया जाता है, ठीक है।
डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जो फिलामेंट है वो किसी भी सबस्ट्रेट यानी जिसको उसने यूज़ करना होता है, ठीक है, उसके साथ अटैच हो जाता है अपने बेसल सेल यानी जो उसकी बेस का सेल होता है उसके थ्रू उसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इस तरह इसमें जो दो बेसल सेल्स हैं ना, यानी कोई भी दो फिलामेंट्स आके अटैच हुए हैं, इसका बेसल सेल और इसका बेसल सेल, दोनों के बेसल सेल्स में क्या हो, कॉन्जुगेशन का प्रोसीजर हो, ठीक है। हर एक जो सेल है वो स्वेल करेगा एज अ फीमेल सेल, ठीक है, और दूसरा जो सेल है वो कॉलोनिकल यानी उसमें क्या होगा, वो मेल सेल्स की तरह एक्ट करेगा। और मेल सेल्स के गमीट जो हैं ये क्या करेंगे, सेप्टम को पियर्स कर देंगे यानी उसमें सुराख कर देंगे यानी उसको काट देंगे, ठीक है, और उसमें से जो है ना पास ऑन होके फीमेल बाहर तक चले जाएंगे, वहाँ पे फ्यूजन होगी और एक डिप्लॉइड ज़ाइगोस्पोर बन जाएगा, ठीक है। इसमें तीनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट में उसने डायरेक्ट लेटरल एडजेसेंट सेल्स में की है, टर्मिनल में उसने सेप्टम देखी है कि सेपरेटेड सेल के अक्रॉस उसने ट्यूब क्रिएट की है, ठीक है, और उसमें परफोरेशन किए, सुराख किए और चेंज किया मटेरियल। डायरेक्ट में जो बेसल सेल्स हैं यानी बाकी कोई सेल इन्वॉल्व नहीं है, बेसल सेल एक फिलामेंट का वो एक्ट करेगा, जो सॉरी दो बेसल सेल्स हैं वो एक एक्ट करेगा एज अ फीमेल और एक एज अ मेल, ठीक है, और फिर इस तरह से उसमें प्रेसिंग होगी, सेप्टम में वो सुराख करेंगे और इस तरह मेल पार्ट का जो गमीट्स हैं वो इंटर कर जाएंगे इनटू द फीमेल पार्ट, ठीक है, और फ्यूज़ करेंगे और एक डिप्लॉइड ज़ाइगोस्पोर बना लेंगे, ठीक है। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, स्केलर फॉर्म कॉन्जुगेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें 2 फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, और जो लेटरल कॉन्जुगेशन है उसमें 2 सेल्स होते हैं सेम ही फिलामेंट के, ठीक है, एक ही फिलामेंट के 2 सेल्स टेक पार्ट कर रहे होते हैं यानी हिस्सा ले रहे होते हैं, एक ही फिलामेंट के 2 सेल्स और स्केलर फॉर्म में 2 डिफरेंट फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, स्पायरोजायरा हमारा जो है ना कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हमने क्या क्या देखा है, सारी आउटलाइन देख ली है, ठीक है। सबसे पहले हमने इंट्रो देखा है, एलजी इसका इंट्रो देखा है, फिर हमने स्पायरोजायरा का इंट्रोडक्शन देखा है, फिर हमने उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखे हैं, सॉरी पहले हमने उसके स्ट्रक्चर्स देखे हैं, फिर उसमें हमने डिफरेंट रिप्रोडक्टिव साइकिल्स पढ़े हैं जिसमें एसेक्सुअल था और सेक्सुअल वे था, ठीक है। एसेक्सुअल वे के फिर हमने कुछ 2 टाइप्स देखी हैं और सेक्सुअल की भी आगे से हमने 2 टाइप्स देखी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।